हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 48 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुवो के पापा उसे बोलते हैं बचपन में कि तुम्हें याद रखना है कि तुम अब बड़े हो गए हो और आज तुम 7 साल के हो गए हो और तुम्हें ये याद रखना है कि अगर मैं यहाँ ना हो, मतलब तुम्हारे पापा यहाँ ना हो, तो तुम्हें अपनी मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और घर का भी ख्याल रखना है। तुम एक लड़के हो तो तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारी संभालनी है, तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन और ओपन माइंडेड पर्सन बनना है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो के पापा को बहुत सारे गुंडे लोग आकर के मार देते हैं बीच रास्ते में ही और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारा चीज जुवो जो है वो स्टोरी में बता रहा होता है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको। उसके बाद वो बताता है कि उसके पापा के जो बॉडी थे उसे कुत्ते खा रहे थे, तो ये सब चीज वो बोलता है। उसके बाद वो जीन को बताता है कि इसीलिए मुझे कुत्तों से डर लगता है और जब मेरी मम्मी ने मेरे पापा की डेथ की न्यूज सुनी थी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था और फिर उन्हें ये चिंता हमेशा लगी रहती थी कि वो मुझे कैसे पाल पोस के बड़ा करेगी और कैसे स्कूल में पढ़ाएगी, ये सब। फिर भी वो घर घर कहीं काम करके जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। और फिर एक दिन वो छत से कूद गई और आखिरी निशानी जो मेरी माँ की मेरे पास थी वो ये ब्रेसलेट थी जो तुमने पहना हुआ है। और फिर मेरा नाम वैसे भी जुवो नहीं था। तो फिर जीन बोलती है कि बट तुम्हारा नेम तो जुवो जेन है ना। तो वो बताता है कि नहीं, मेरा नेम जुवो जेन नहीं है, मेरा नाम आन जून था जो मेरी मम्मी ने दिया था, लेकिन जुवो जेन नाम मैंने खुद से रखा जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ। उसके बाद जीन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग जो है वो मिंजो के बारे में सोच रहा होता है जब उसे का लड़ाई हुआ रहता है। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया हुआ है कि उन लोग दोनों का लड़ाई हो जाता है, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पेट बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं भी आसमान में उड़ना चाहती हूँ। तो ये सब चीज वो याद करता है जब मिंजो उस दिन चिड़िया उड़ा देती है पिंजड़े से निकाल करके। तो वो सोचता है कि कहीं वो उसके हाथ से भाग मत जाए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंजू जा रही होती है, साथी से पूछती है कि कार कहाँ है। तभी वो जैसे खुशी से जाने लगती है तो जियांग आता है वहां पर और बोलता है इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो मिंजू बोलती है कि आप यहाँ पर आए, आपने मुझे बताया नहीं, आप पहले कॉल तो कर देते। तो वो बोलता है क्यों, ये मेरा जगह है, मैं यहाँ पर बिना बोले नहीं आ सकता क्या? मैं यहाँ पर अपने होने वाली वाइफ को देखने आया हूँ, तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? उसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ खिलाने के लिए। उसके बाद वो जैसे ही उसे लेकर के जाता है वो उसे पुलिस स्टेशन ले आता है। तो मिंजू डर जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों लेकर के आए हो? तो जियांग बोलता है कि तुम ही तो हमेशा यहाँ पर आना चाहती थी ना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जियांग उसे लिंग के पास लेकर के जाता है और लिंग देख करके उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मिंजू, मुझे पता था कि आप मुझे यहाँ से छुड़वाने के लिए जरूर आओगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग और मिंजू घर आ जाते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जियांग उसे देखते रहता है। तो मिंजू बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो जियांग बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम हो गया इस तरीके से नहीं देखा था। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था पैरामाउंट नाइट क्लब में, जब तुम डांसर हुआ करती थी। तो मेरा उस दिन पैरामाउंट क्लब जाने का मन नहीं था, बट इंग ने मुझसे जबरदस्ती बोला था जाने के लिए, इसलिए मैं वहां आया था। और वो तुम्हारे बारे में बता रहा था कि एक पर्ल जैसी बहुत ही सुंदर सी लड़की है जो वहां पर गाना गाती है और उसका नाम मिंजू है। फिर जब मैं पैरामाउंट क्लब गया, मैंने तुम्हें पहली बार देखा जब तुम वो गाना गा रही थी कि मुझे उसके बारे में क्यों सोचना चाहिए। ये वाला गाना जब तुम गा रही थी, तुम उस टाइम व्हाइट ड्रेस पहनी थी, तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तुम्हारे गले में कोई भी ज्वेलरी नहीं थी, बट फिर भी तुम मोती की तरह चमक रही थी। तुम उस दिन बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी। उसके बाद वो बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पैरामाउंट क्लब में पहली बार देखा था, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपनी बना कर रहूंगा और तुम मेरी ही बनोगी। और देखो, उस दिन से लेकर अब तक तुम मेरे साथ हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं यही कामना करता हूँ कि फ्यूचर में भी हम लोग दोनों हमेशा साथ रहे और तुम हमेशा मेरा साथ दो। ये बोल के वो उसके हाथों पे किस करता है। उसके बाद वो बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे जियांग मेंशन में आकर के शिफ्ट हो जाओ और मिसेस जियांग बन जाओ हमेशा के लिए। उसके बाद वो बोलता है कि कल रात मैं तुम्हारा वेट करूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आओगी मुझसे मिलने के लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग जो है वो जीन के पास आता है और जो उसके लिए वो पर्ल वाला इयररिंग्स बनाया था वो उसे दे देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ये फ्रेंडशिप के तौर पर दे रहा हूँ, आई होप कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी और ये भी तुम्हारी ही तरह
बहुत ही ब्यूटीफुल पर्ल है, तुम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो इसकी तरह। उसके बाद जीन उसे थैंक यू बोलती है और फिर इंग बोलता है कि तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने ही मुझे बताया था कि कैसे अपने आप से फेस करना चाहिए और कैसे अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, और मैं देखना एक दिन अपनी खुशी ढूंढ कर रहूंगा जो मेरे लिए बनी है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मायदा राइची का कोई साथी रहता है, वो उसके कान में आकर के कुछ बोलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकालता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंजू जो है वो इंग से मिलने के लिए जाती है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि उसने बोट टिकट खरीद के रखा था, दोनों इंग्लैंड जा रहे थे, तो यहाँ पर इंग जो है स्टेशन में उसका वेट कर रहा होता है और मिंजू भी खुशी खुशी निकलने लगती है अपने घर से। तभी वहां पर मिंजू को बहुत सारे गुंडे आते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जियांग भी उसका वेट कर रहा होता है मिंजू का, क्योंकि उसने बोला था कि कल रात में तुम्हारा वेट करूंगा। तभी उसका साथी आके पूछता है कि मिस्टर जियांग चलिए डिनर रेडी है, तो वो बोलता है मैं अभी नहीं करूंगा, थोड़ा देर रुक जाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है मिंजू को जो गुंडे लोग पकड़ कर लाते हैं वो मायदा राइची के गुंडे रहते हैं, क्योंकि मायदा राइची उन्हें ऑर्डर दिए रहता है उसे पकड़ कर लाने के लिए। उसके बाद वो जाकर के अपने साथी को बोलता है मायदा राइची कि ये तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें बोला था कि मिंजू को लेकर के आने, बट तुमने उसे इस तरह क्यों लाया, क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि मिंजू भी तुम्हारी तरह बहुत रिस्पेक्टफुल है मेरे को लेकर के और बहुत ज्यादा मेरा बात मानती है। ऐसे करके वो ताना मारता है उसके साथी को। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो मिंजू को उठाता है और बोलता है कि मिंजू मैं कितनी बार वार्न किया बट तुम्हें समझ नहीं आया, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि ये जो संघाई है ये सिर्फ जियांग हान चुआन का नहीं है, तुम्हें ये समझना होगा कि मैं भी इस संघाई को बहुत पाना चाहता हूँ और उसके लिए जियांग को मरना पड़ेगा। तो मिंजू बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो फिर वो बोलती है कि मुझे जाना होगा और ये बोल के वो जाने लगती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग उसका वेट कर रहा होता है और बहुत टेंशन में रहता है और इंग भी इधर उसका स्टेशन पर वेट करता है। उसके बाद वो जैसे जाने लगती है मायदा राइची गन शॉट करता और बोलता है कि अब जो मेरा नेक्स्ट शॉट होगा वो सीधे तुम्हारे दिल को छू कर जाएगा और तुम यहीं पर तुरंत मर जाओगी और मैं तुम्हें पीसफुल मौत दूंगा क्योंकि तुम एक बहुत सुंदर औरत हो, तो बोलो क्या चाहती हो तुम। तो फिर वो बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज बताओ तुम्हारे लिए क्या करना होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। तो मायदा राइची बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अनजान हो। उसके बाद वो बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने से जाने तो नहीं दूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्या बोला था, तुम इतनी जल्दी भूल गई। उसके बाद मिंजू बोलती है कि मैं मेजी नहीं हूँ, मैं मिंजू हूँ, क्योंकि वो बार बार उसे मेजी मेजी करके बुलाता है। उसके बाद वो क्या करती है, चाकू लेकर के अपना जो बॉडी में उसका टैटू रहता है जापानीज का टैटू, वो उसे हटाना चाहती है। हाथ पकड़ लेता और बोलता है ये टैटू हटा देने से तुम मेजी से मिंजू थोड़ी ना बन जाओगी, तुम हो तो मिंजू। तो वो क्या करती है, उसके हाथ से गन छीन लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तो मायदा राइची उसे बोलता है कि एक बार सोच लो, क्या तुमने कभी किसी को पहले मारा है। तो मिंजू बोलती है कि नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं मारा है, बट मैं सच में तुम्हें मार दूंगी आज। तो मायदा राइची उसका दिमाग भटकाने का कोशिश करता है और बोलता है हाथ में गन लेना और किसी का मर्डर करना ये दोनों डिफरेंट चीज है। तुम्हें पता है कि वो फीलिंग कैसा होता है जब हम किसी को अपने हाथों से मार देते हैं, तुम्हें नहीं पता होगा। अगर हम किसी का मर्डर करते हैं तो हम उसके मास्टर हो जाते हैं और फिर उसका आत्मा, उसकी सारी चीजें हमारी हो जाती है और वो हमारे ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। वो ये बोल करके जानबूझ के उसे डराता है मिंजू को, ताकि वो उसे सूट ना करे। और फिर वो बोलता है और फिर वो इंसान पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो मिंजू बोलती है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे फोर्स मत करो, मैं सच में तुम्हें सूट कर दूंगी। तो मायदा राइची बोलता है ठीक है चलो सूट करो, देखते हैं कि तुम ज्यादा पावरफुल हो या मैं पावरफुल हूँ, देखते हैं कि तुम मुझे मार पाती हो या नहीं मार पाती हो। उसके बाद वो उसका हाथ से गन छीन लेता है और फिर उसे देखने लगता है। तो जैसे ही वो उसे देखता है उसे जीन की याद आ जाती है, जब 6 साल पहले जीन जैसी ही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो उसके आंखों में उसे वही दिखती है। तो जो जीन जैसी लड़की दिखती थी उसका नाम इंजी था। तो वो बोलता है इंजी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हम लोग दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। और फिर वो उसे किस करता है। तो मिंजू शॉक्ड हो जाती है कि वो इसे इंजी के नाम से क्यों बुला रहा है और फिर वो भागने लगती है वहां से। उसके बाद वो जैसे ही भागने लगती है उसके कान से वो इयररिंग्स गिर जाता है जो इंग ने उसे गिफ्ट किया था। तो फिर वो उस इयररिंग्स को लेने के लिए जाती है और इधर मायदा राइची जो रहता है वो उसका गलत इंटेंशन रहता है, क्योंकि वो 6 साल पहले वाली जीन जैसे दिखने वाली लड़की को इंजी सोचता है मिंजू को देख करके, इसलिए वो अपने ड्रेस खोलने लगता है। यहाँ पर जियांग जो है वो तो बहुत ज्यादा वेट कर रहा होता है, तो वो फिर बोलता है कि मिंजू क्या तुम सच में मुझे छोड़ करके चली गई, उसे ऐसा फील होता है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला
वाला है, क्योंकि इस बार लड़ाई दिखाई जाएगी माइदा राइची, जियांग और इंग के बीच में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।